एक बर्फीली तूफानी रात में एक पास्टर जी के घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता और भीतर से आवाज़ आती है, कौन है? और पास्टर जी दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो वहाँ 3 लोग खड़े हैं। उनसे पूछते हैं, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उन 3 लोगों में से एक पास्टर जी से पूछते हैं, क्या आप ही पास्टर जी हैं? हमें बपतिस्मा दे दीजिए। ये पास्टर हैरानी से पूछता है, क्या बपतिस्मा दे दूं? क्या आपको मसीहत के बारे में कुछ पता है? इस पर वे तीनों एक बाइबल निकालकर पास्टर जी को दिखाते हुए कहते हैं, बिल्कुल, आप बाइबल में से हमसे कुछ भी सवाल पूछिए और हम उसका जवाब देंगे। तो पास्टर जी कहते हैं, ठीक है। और जब पास्टर जी उनसे बाइबल में से अलग अलग सवाल पूछते हैं तो वे सब सवालों का बिल्कुल ठीक ठीक जवाब देते हैं। इसके बाद पास्टर जी सर हिलाते हुए कहते हैं कि लगता है आपको बाइबल की अच्छी जानकारी है, आपने इसे अच्छी तरह पढ़ा है। तब वे एक दूसरे की ओर देखकर आपस में कुछ कहते हैं और इतनी ठंड में जब बर्फ पड़ रही है अपनी जैकेट को उतारने लगते हैं। पास्टर जी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तब वे तीनों अपनी पीठ पर बंधा हुआ एक लकड़ी का क्रूस पास्टर जी को दिखाते हैं। पास्टर जी उनसे सवाल पूछते हैं, ये क्या है? तो वे बताते हैं कि हम यहाँ से 400 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में जेंग युन नाम के एक छोटे से कस्बे से आए हैं। हमने एक व्यक्ति से सुसमाचार सुना जो मंचूरिया शहर से आया था। हमने यीशु को स्वीकार किया, प्रभु के वचन को पढ़ा जाना, लेकिन जब हम बपतिस्मा लेना चाहते थे तो कोई भी पास्टर हमें नहीं मिला, क्योंकि गांव के अंदर जहां हम रहते हैं वहां कोई पास्टर नहीं आता। जब हमें पता चला कि आप यहां सियोल में आए हैं तो हम आपके पास बपतिस्मा लेने को चले आए। जब हम घर से निकल रहे थे तो हमने मत्ती 16:24 की वो आयत पढ़ी थी जिसमें यीशु ने कहा था कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यीशु की इस आज्ञा को मानने के लिए हमने लकड़ी का एक क्रूस बनवाया और सफ़र में उसे अपने साथ ले चले। बड़ी मुश्किलें आई, बड़ी तकलीफ़ें आई। कई बार सफ़र ऐसा था कि हम गिर गए, थक गए, पहाड़ों की चढ़ाइयाँ हमने की, लेकिन फिर भी अपनी पीठ पर से इस क्रूस को हमने अलग नहीं किया। इस क्रूस को उठाकर ही इस पूरे सफ़र को हमने तय किया है। पास्टर जी, क्या आप हमें बपतिस्मा देंगे? जब पास्टर जी ने ये सुना तो पास्टर जी की आंखों में भी आंसू भर आए थे और उन्होंने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हें बपतिस्मा दूंगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि मसीह की आज्ञा मानने के लिए जो आप कर सकते हैं, दुख उठाने के लिए तैयार रहें। ये 3 लोग 400 किलोमीटर दूर से बोझ को उठाकर सिर्फ इसलिए आए कि उन्हें बपतिस्मा लेना है। प्रभु हमारी बुद्धि को नहीं देखता कि हम कितना समझे हैं, लेकिन अपनी वचन के लिए आदर को, आज्ञाकारिता को देखता है कि हम कितना उसके लिए आज्ञाकारी हैं। प्रभु हम सबको ऐसा हृदय दे कि हम उसकी आज्ञा मानने के लिए हर तरीके से तैयार रहें कि जो कुछ भी हमें उसके पीछे चलने के लिए करना पड़े हम करेंगे। हम सब ऐसी एक मसीहत के ऊपर विश्वास करें जो प्रभु के वचन को जानती है, जो प्रभु का वचन पढ़ती है और उसको अपनी डे टू डे लाइफ में लागू करती है, जो मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार है, उसकी आज्ञा मानने के लिए एक एक दिन में तकलीफ़ें सहने के लिए तैयार है। ऐसी मसीहत आशीष का कारण रहती है। ऐसी मसीहत हमें यीशु के करीब लेकर आती है। ऐसा ही चेलापन हमें सीखने की ज़रूरत है, ऐसे ही चेले हमें बनने की ज़रूरत है। इसके बारे में आप बताइए, आपकी क्या राय है? क्या इन लोगों ने ठीक किया या ये सिर्फ एक पागलपन था? प्रभु आपको आशीष दे।